समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इनकी समस्याओं का समाधान? इनका गुनाह है क्या 120 115 नंबर लाना? इनका गुनाह है क्या? अगर ये फेल होते तो शायद इनका इतना दर्द नहीं होता। 1.5 महीने लंबा वक्त होता है। 1.5 महीने से आप क्यों यहाँ पे धरने? 1.5 महीने से हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए 1,07,000 भर्ती के लिए आए हैं। 22,000 सीटों जोड़ने के लिए आए। तो जायज मांगे फिर सुनी क्यों नहीं जाती? पता नहीं, कोई अधिकारी सुनता नहीं है, ना वहाँ इको गार्डन ना यहाँ SCRT कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आया। इसके बाद क्या प्लान है आपका? आपकी तो कोई मांग सुनी नहीं जा रही है। तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे यहाँ पे जब तक कि हमारी मांग सुनी नहीं जाएगी। हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग योग्य है, 118 नंबर 115 नंबर 110 नंबर लाके कट ऑफ को पार किए हैं, तो हम विनम्र निवेदन करते हैं महाराज जी से कि हम योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें, हम योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी दें। 113 नंबर देखिए आप, 113 नंबर पाए 113 नंबर कहने में 150 क्वेश्चन में से 113 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन योग्यता की बात करती है योगी सरकार। लेकिन योग्यता पे कितना खरा उतरी है योगी सरकार, ये तो देख रहे हैं आप। 113 नंबर लाए हैं, ये बताओ। ये महिलाएं हैं मेरे साथ इतनी, ये देखिए। तबीयत खराब है इसलिए बैठी हूँ। 1.5 महीने का काफी लंबा वक्त होता है। 21 जून से लगातार हम लोग धरने का संचालन कर रहे हैं। पहले हम यही SCRT पर बैठते थे, हमें हटा करके इको गार्डन भेजा गया। हम इको गार्डन में भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी हमें रात में रुकने नहीं दिया जाता। स्थितियाँ ये हैं कि 1.5 महीने तक लगातार हम लोगों के यहाँ रहने की वजह से, खाने और रहने और बाकी समस्याओं की वजह से न जाने कितने लोग बीमार हो करके अपने घर वापस गए हैं। मैं खुद बीमारी में भी यहाँ बैठी हूँ अभी, और आप लगातार देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अपनी केवल न्यायोचित मांग रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 माह के अंदर 1,37,000 पदों को पूरा भरिए। आखिर क्यों नहीं भर रहे? अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं है तब कह रहे थे, जब 68,500 की वैकेंसी आई थी तब बोला था योगी जी ने कि योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है। योग्य अभ्यर्थी आए, अपने आप को योग्यता साबित करे और नौकरी लेके जाए। आज योग्य अभ्यर्थी दर दर भटक रहा लखनऊ की गलियों में, और अभी तक किसी ने हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी? एक नहीं 10 बार हम लोगों ने योगी जी को भी जाकर के प्रत्यावेदन दिया अपना कि भैया देखिए सर, इसको क्या करेंगे आप, आगे क्या सोचा है आपने? हर जगह DG सर थे, उनके पास भी हम लोग लगातार गए, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है, मैम आ गई है, इसीलिए आज हम मैम के पास आए, क्योंकि हम महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं मानसिक रूप से भी, और 3 साल से लगातार इसी झंझावात से जूझ रहे हैं। आखिर कब तक जूझेंगे? हमारी गलती है कि हम पास हुए हैं? पास होना हमारी गलती नहीं थी, हमें अपनी योग्यता साबित करनी थी, वो हमने किया। नंबर अच्छे से अच्छे ला के दिए। आप आए थे सरकार लेकर के इसी मुद्दे पर कि एकेडमिक नहीं रहेगी, एकेडमिक कोई आधार नहीं होता योग्यता का। परीक्षाएं TET और सुपर TET कराने का मतलब है कि आप सुपर TET के आधार पर ही, जैसे मायावती जी ने उस समय TET के आधार पर मेरिट में चयन किया था, उसी तरीके आपको TET की मेरिट पे चयन करना चाहिए, सुपर TET की मेरिट पे चयन करना चाहिए। उस समय TET चलता था, इस समय सुपर TET चल रहा है, तो आपको ये करना चाहिए। आप बोलते हो कि शिक्षा मित्रों ने आपके लिए काम किया है, आपके विद्यालयों में काम किया है, इसलिए आप शिक्षा मित्रों को तीसरी बार वेटेज देने की बात कर सकते हो। जो परीक्षा नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं उनको आप वेटेज देने की बात करते हो, और जो यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी क्वालिफाइड बैठा है उसको नौकरी देने की बात कौन करेगा? नहीं, बच्चों का कहना है 115 और 20 नंबर लाना इनका क्या गुनाह है, ये बताइए। 120 नंबर लाना इनका गुनाह? अगर ये फेल हो जाते ना, इनके अगर 75-75 नंबर होते तो इनको शायद इतना दर्द नहीं होता कि 1.5 महीने से ये लोग सिर्फ अपनी योग्यता साबित ही तो कर रहे हैं। आखिर इनका गुनाह क्या है? इनको क्यों नहीं इनकी नौकरियां दी जाती है इनको? देखो सर, हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप खुद योग्यता के पक्षधर थे, कहाँ गए आज आपकी योग्यता कहाँ गई? आज आपने जिस योग्यता का मानक आधार लगाया था, आज उसी योग्यता का हनन हो रहा है। आज सड़कों पे रो रही है, लोग लाचार है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कहाँ है आप? प्लीज सर, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 1,37,000 के बचे पदों को जल्दी से जल्दी भरे, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो सके, और आपने जो पूर्व में भाषण दिया था उसको भी आप निभा सके। थैंक यू। मैं बदायूं से आई हूँ और इतनी दिक्कत सह के आई हूँ, अपना घर परिवार छोटा बच्चा छोड़ के आई हूँ, और यहाँ पे धरने में बैठी हूँ। वही, और आप बताइए, पास होना क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने? और वो भी 60-65 से ज्यादा हम लोगों ने नंबर लाए हैं। अगर योगी जी ने हम लोग की योग्यता का सम्मान नहीं किया तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, इच्छा मृत्यु देते हम लोग। हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है, इसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मरने के अलावा। आप देख सकते हैं मेरे साथ, इनकी उम्र सिर्फ देखिए, इनकी उम्र देखिए, उम्र देखिए कम से कितनी उम्र है मैम? सर मेरी 36 एज है। मैं, आप देख रहे होंगे, मैं लगातार 51 दिन से मैं वहाँ पर इको गार्डन में, पहले हम लोग यहाँ बैठ
दिया, फिर उसके बाद हम लोग को इको गार्डन शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ लगातार हम लोग देख रहे, बारिश का मौसम, हम लोग 5-5 घंटे बारिश में भीगते हैं, धूप में से आते हैं, फिर भी हम लोग धरना देने के लिए मजबूर है। क्या योग्यता का पैमाना यही है कि हमको क्या दर दर भटकना पड़ेगा? हमने पास करके टेट, सुपर टेट पास करके क्या हमारा यही हमारा हश्र होना था कि हमको सड़कों पर इस तरीके से धरना देने के लिए मजबूर होना पड़े? बस हमारी सरकार से बस यही प्रार्थना है कि हम जितने भी योग्य सुपर टेट पास अभ्यर्थी है उनको 1,37,000 में उनका समायोजन करके सबको नियुक्ति प्रदान की जाए। बस मेरी सरकार से यही प्रार्थना है। मेरे साथ और भी महिलाएं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मेरी योगी जी से यही विनती है कि जब 1,37,000 समस्त पदों को पूरा करे। जब 72,000 की जो वैकेंसी थी, उसकी जो खाली सीटें थी वो 68,500 में भरी गई, तो क्या 68,500 की जो सीटें हैं क्या 69,000 में नहीं भरी जा सकती हैं? भर के योगी जी हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। तो आपके साथ उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी 38 एज है और हम उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं सर इस समय। हमको ये बताइए इसके बाद हमको दूसरा जो है मौका भी नहीं लगेगा दूसरी वैकेंसी देखने का। अब हमको बताइए कि जब हम 107, 108 नंबर ला करके 108 नंबर लाके गुनाह कर दिया क्या? सर अब सरकार की निगाह में गुनाह ही समझिए सर इसको। सरकार जो है जब कहती है हम 4 लाख रोजगार दे चुके हैं। सरकार वो 4 लाख दिखाए ना सर, कहाँ दिए है? अगर रोजगार दिया होता तो हम बेरोजगार यहाँ पे सड़क पे कैसे घूमते रहते बताइए हमको सर। समायोजन के पद नहीं भर पा रहे हैं अभी तक। ये समायोजन के पद कोई वैकेंसी नहीं निकाली इन्होंने। ये शिक्षा मित्रों का जो समायोजन निरस्त किया गया था कोर्ट की तरफ से, वो पद नहीं भर पा रहे हैं। वैकेंसी कहाँ से निकालेंगे ये? 1,37,000 1,37,000 सिर्फ समायोजन के पद है। इन्होंने जो 6 महीने में काम करना था 4.5 साल खत्म किया इन्होंने, और अभी तक वो समायोजन के 1,37,000 पद नहीं भर पाए हैं। नई वैकेंसी निकालना या नए पद निकालना तो बहुत मतलब कल्पनाशील की बात हो गई। सिर्फ झूठ बोलने की बातें हैं, जुमलेबाजों की सरकार है भैया। सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है हर जगह। वो तो कहते हैं हम 4 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं। आपसे मैं बता तो रही हूँ, ये समायोजन के पद है शिक्षा मित्रों के, ना कि कोई नई वैकेंसी इन्होंने निकाली है अब तक। 2011 के बाद एक बार केवल 15-16 हजार की वैकेंसी निकाली गई थी। इसके अलावा आज तक कोई वैकेंसी निकाली ही नहीं गई है। ये भी पद समायोजन के पद है जिनमें हम लोगों ने अपनी योग्यता ज्यादा से ज्यादा नंबर ला करके 3 नंबर कॉमन किस लिए बांटे भाई? 3 नंबर कॉमन पाने के बाद में जो फेल अभ्यर्थी थे वो 15,000 अभ्यर्थी पास हो गए। हमारी क्या गलती थी उसमें? 3 नंबर कॉमन दिए आपने, 25 नंबर का वेटेज दिया शिक्षा मित्रों को आपने। हमने किसी चीज का विरोध नहीं किया। 2 बार कोर्ट ने कहा था वेटेज देने के लिए, 2 बार वेटेज दिया, तीसरी बार वेटेज आप अपनी मर्जी से देना शिक्षा मित्रों को, जो कि हम लोगों के साथ सीधे सीधे आघात है योग्य अभ्यर्थियों के साथ। 3 नंबर सरकार के द्वारा मुफ्त में बांटे गए। अगर जी मुफ्त में ना बांटे जाते तो हम सभी सबको नौकरी मिलती, हम सब लोग नौकरी में हो जाते, हम सब विद्यालयों में होते और अपने अपने विद्यालयों को आगे बढ़ा रहे होते, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली प्राइवेट टीचिंग कर ही रहे हैं। हम लोग टीचर ही हैं, कोई हम लोग अयोग्य नहीं है, और हमने हर एक मानक पूरा किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं। क्या सरकार मान तो रही नहीं आपकी बात? नहीं सर, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग योग्य हैं। हमने सरकार के हर मानक को पूरा किया है। और सर मानेंगे क्यों नहीं? खुले मन से उन्होंने 68,500 की वैकेंसी बची थी। मंत्री जी तो कहते हैं कि आप ये जो मांग कर रहे हैं ये सब गलत है। मंत्री जी आके हम लोग सामने कहे कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम लोग से बात करें। ऐसे तो कह देना अलग बात है, नहीं मिलते हैं हम लोगों से। चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे साथ खुली डिबेट में बैठे। हाँ बैठे। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी मेरे साथ डिबेट में बैठे। मैं उनके एक प्रश्न का जवाब दूंगी और वो हमारे प्रश्नों का जवाब दें। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ डिबेट में बैठे और हमारे साथ वार्तालाप करें। इस तरीके से बीच में बैरियर न बनाए, आमने सामने खड़े होकर के या बैठ करके बात करें। मैं चाहती हूँ कि वो डिबेट में आए, हमारे प्रश्नों का जवाब दें। इस तरीके से आकर के मीडिया को बुला करके गोदी मीडिया के साथ में काम ना करें। आइए खुले मंच पर बैठिए और हमारे डेलीगेशन की टीम के लोग जाएंगे, बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, हमारे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हमें संतुष्ट कीजिए, हम धरना खत्म करके चले जाएंगे। बताइए, आप आए थे यहाँ पर यूपी पुलिस की भर्ती में, एकेडमिक से सपा सरकार ने भर्ती किया था, उसी मुद्दे पे आप आए थे कि एकेडमिक हटाओ देश बचाओ। आज एकेडमिक क्यों लागू की गई? योग्य भर्ती क्यों बाहर है? केवल एकेडमिक की वजह से आज एकेडमिक क्यों लागू की गई? एकेडमिक ही आधार आपने कैसे बना लिया जब आप उसी का विरोध करके आए थे सत्ता में? अगर ये एकेडमिक का ही आधार लेके चलना था तो परिचय कराने का क्या मतलब था? सपा सरकार भी तो यही कर रही थी, तब आप विरोध कर रहे थे, तब आप सड़कों पे खड़े थे, एकेडमिक हटाओ देश बचाओ सपा भगाओ। आज आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। एकेडमिक की वजह से, 3 नंबर कॉमन की वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से हम लोग बाहर हैं। क्वालिफाई होने के बाद 110, 115, 112, 108 आप तो देख रहे हैं, सब लोग अपने अंक तालिका दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों के साथ अन्याय करने का क्या मतलब है? बीजेपी कह रही थी ना कि हम योग्य
योग्य लोगों के साथ हैं, योग्य अभ्यर्थियों का साथ देंगे हम। उन्हें मन से कहा था, उन्होंने कोई नई बात नहीं है ये कि उन्होंने ना कहा। एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पास यूपी में तो योग्य अभ्यर्थी नहीं है, अभ्यर्थी ही नहीं है कि वो आए और कंपटीशन फाइट करके अपनी नौकरी लेके जाए। हम चाहते हैं कि 1,37,000 पद योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाए। आज ये सारे योग्य अभ्यर्थी, भैया दिखाइए जरा आप, सारे योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं। यूपी का शिक्षक भूखा है, योग्यता कर रही पुकार, सीटें जोड़ो 22,000, योग्यता कर रही पुकार, सीटें जोड़ो 22,000, योग्यता कर रही पुकार। योगी जी, योगी जी, अब भी योगी जी को सुनाई नहीं पड़ेगा कि ये योग्य अभ्यर्थी है। आपने जो कहा, मैं अब शिक्षा मंत्री से अभी जाऊंगा, उनसे इस मुद्दे को आपका रखेंगे कि इन बच्चों से खुली डिबेट की जाए। क्यों नहीं की जाए? ये क्या यूपी के लोग नहीं है क्या? खुली डिबेट हम चाहते हैं। हम उनसे कहेंगे कि आपसे बात रखी जाए और आपसे बात की जाए। क्या कुछ पाल घूम रहे हैं? बच्चे जाते हैं शिक्षा मंत्री आवास में, भगाया जाता है उठा के। क्यों नहीं आते मिलने? क्यों बात नहीं करते? क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं है। शिक्षा मंत्री का भाई गलत कागजों के साथ नौकरी पा जाता है और यहाँ सही कागज लिए बैठे हैं बच्चे, योग्यता दिखा रहे हैं कि हम योग्य हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। ये क्या है? ये लोकतंत्र है? ये आप प्रत्यक्ष रूप से डिक्टेटरशिप चल रही है। लोकतंत्र नहीं है भाई, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में मतलब होता है जनता की बात सुनी जाए। जनता 2 महीने से यहाँ बातें सुना रही लखनऊ में बैठ करके कि हम योग्य हैं। इतनी बात अभी तक इनके पास नहीं पहुंच गए। हर जगह डेलीगेशन टीम 4-4, 5-5, 6-6 बार हमने देखा एक भी साहित्य जिसके पास हमारी डेलीगेशन टीम न गई हो। हर बीजेपी लीडर के पास हमारी डेलीगेशन टीम 10-10 बार गई है। रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। इसके बावजूद केवल आश्वासन, आपका काम हो रहा है, आपका काम प्रगति पे है, परेशान ना हो, आपका काम होगा। ये क्या होता है? सिर्फ अभी तक बैठे हुए